चार अंग्रेजन जेठानी ने करवाई एक विधवा देवरानी की शादी। उस रोज दिव्या की दुनिया ही उजड़ गई जब उसने अपने पति प्रशांत को हमेशा के लिए खो दिया। वो दिन था और आज का दिन है। दिव्या अब तक उस गम से उभर नहीं सकी है। दिव्या के विधवा हो जाने के बाद उसकी सास सीता ने उसकी जिंदगी में कांटों सी सजा भरकर उसका चूल्हा चौका अलग कर दिया। सभी खाने की मेज पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। तभी ग्रेसी टेबल से उठकर चुपके से कटोरी खीर लेकर दिव्या के पास आती है। दरवाजा खोलो दिव्या, देखो मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ। जेठानी जी, आप ये क्यों लाई है? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर माँ जी ने देख लिया तो। रिलैक्स दिव्या, सासू मॉम डिनर कर रही हैं। खीर खा लो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें खीर पसंद है। दिव्या अपनी जेठानी से खीर ले लेती है। तभी उसकी सास सीता वहां आकर उसके हाथों से खीर की कटोरी छीनते हुए कहती है, क्यों रे विधवा, मेरे बेटे को खाकर क्या तेरा पेट नहीं भरा, जो अब अपनी जीभ के चटकारे मिटाने के लिए अपने जेठानी से चुपके चुपके खाना मंगवाती है। अपनी सास की जली कटी बातें सुनकर बेचारी विधवा बहू की आंखें भर जाती है। तभी दिव्या की बाकी की विदेशी जेठानियां भी वहां आ जाती है और मैडी कहती है, क्या हुआ सासू माँ, आप बेचारी दिव्या को क्यों डांट रही हो? तू चुप कर मैगी बहू। और तू सुन ले दिव्या, तू एक विधवा है और विधवा का रंगों से कोई रिश्ता नहीं, और ना ही तू मिर्च मसाले खा सकती है। अब ये प्याज रोटी ही तेरा खाना है, समझी? जी माँ जी, मैं समझ गई। और तुम चारों चलो यहाँ से। अपनी विधवा देवरानी के लिए सास की सख्ती देखकर चारों विदेशी जेठानी वहां से चली जाती है। सीता हमेशा से ऐसा नहीं थी। जब से उसके बेटे की मौत हुई थी तब से सीता के मन में दिव्या के लिए खटास भर गई थी। वहीं उसकी चारों विदेशी जेठानियों को उससे हमदर्दी थी। गर्मियों का महीना शुरू हो चुका था। हर दिन की तरह आज भी दिव्या पूजा की थाली लिए मंदिर जा रही होती है। तभी उसे नंगे पांव देखकर उसकी जेठानी एलिना उसे पहनने के लिए चप्पल देती है। दिव्या प्लीज ये चप्पल पहन लो, बाहर बहुत धूप है। नहीं जेठानी जी, मैं ये चप्पल नहीं पहन सकती क्योंकि मैं एक विधवा हूँ। अपनी सास सीता के डर से दिव्या बिना चप्पल पहने ही चुपचाप मंदिर चली जाती है। तभी घर आते आते घनी धूप भरी गर्मी छा जाती है और दिव्या के पाँव में छाले पड़ जाते हैं। दिव्या छाले के दर्द के मारे उछलते हुए घर में आती है। तभी अपनी विधवा देवरानी का दर्द देखकर चारों अंग्रेजन जेठानियां भागकर उसके पास आती है। क्या हुई देवरानी जी, तुम ठीक तो हो? ओह गॉड ग्रेसी, लुक एट दिस, दिव्या के पैर से खून निकल रहा है। मैं ठीक हूँ जेठानी जी, आप चारों परेशान मत होइए। अपनी चारों जेठानी से झूठ बोलकर लाचार विधवा देवरानी लंगड़ाते हुए अपने छोटे से कमरे में चली जाती है और चारों जेठानी आपस में बात करती है। I'm feeling so sad for दिव्या। जब देवर जी जिंदा थे तब वो कितना खुश रहती थी, बट अब तो जैसे वो हंसना ही भूल गई। मैडी, मेरे मन में एक बात आई है, क्यों ना हम अपनी देवरानी की सेकंड शादी करा दे? What do you say? Yes, Gracie, that's a good idea. उसके बाद चारों जेठानी अपनी सास के पास आकर अपनी राय रखती है। अरे क्या बात है, मेरी चारों अंग्रेजन बहुएं एक साथ यहाँ, कुछ चाहिए क्या? हाँ सासू मॉम, हम चारों चाहते हैं कि आप दिव्या की दूसरी शादी करा दे। तुम चारों के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। एक बात और मेरी अंग्रेजन बहुओं, ये तुम्हारा फॉरेन नहीं जहाँ कपड़ों की तरह पति बदले जाए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ शादी सिर्फ एक बार होती है, और अगर एक बार लड़की जब विधवा हो गई तो उसे सारी जिंदगी अकेले ही काटनी पड़ती है। पर सासू मॉम, इसमें गलत ही क्या है? आप भी तो एक औरत हैं, फिर आपको अपनी विधवा बहू के लिए बुरा नहीं लगता? मुझे मत समझा, मेरे सर के बाल ऐसे ही नहीं पके। बहुत दुनिया देखी है मैंने। एक विधवा को दूसरी शादी का ख्याल सोचना भी पाप है, पाप, और मेरे रहते ये कभी नहीं होगा। सीता अपना फैसला सुनाकर गुस्से में फुसफुसाती हुई वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतता जाता है और नवरात्रि के पावन दिन शुरू हो जाते हैं। दिव्या हर सुबह शाम माता के मंदिर में दिया बाती करने जाती थी और मंदिर में घंटों बैठकर अपनी बुरी किस्मत पर फूट फूट कर रोती थी। हे माँ दुर्गे, इन नवरात्रि के दिनों में सारी दुनिया तुम्हें सुहाग की निशानियाँ चढ़ाती है, फिर आखिर क्यों तुमने मुझ सुहागन को अभागन बना दिया? क्यों छीन लिया मेरे मांग का सिंदूर? क्यों टूट गई मेरे हाथों की चूड़ियाँ? और ये सफेद साड़ी में चलती फिरती लाश बन गई है ये लाचार विधवा। इसके बाद दिव्या घर की ओर बढ़ने लगती है। तभी वहां से गुजर रहे लल्लन और मिठुआ के मन में पाप पैदा हो जाता है और वो उसे छेड़ने लगते हैं।
टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। क्यों भाभी जी, घर जा रही हो? हाँ? कहो तो हम छोड़ दें। नहीं, मैं चली जाऊंगी। दिव्या उनके मन की गंदगी जानकर भागने लगती है और तभी लल्लन उसे आगे से घेर कर उसका आंचल खींचने लगता है। अरे ओ छमिया, अरे ज्यादा नखरे ना दिखाओ, आया समझ में? साथ मिलकर चानी चाटेंगे। चल रही हो क्या? गुस्से से भरकर दिव्या लल्लन को खींचकर थप्पड़ मारते हुए बोलती है। नीच कमीने, घर पर अपनी माँ बहन के साथ भी ऐसी बातें करता है। थप्पड़ खाकर लल्लन के मन में उस लाचार की इज्जत लूटने की आग अब और भी ज्यादा लहक उठी थी और वो बेरहमी से दिव्या को बालों से घसीटने लगता है। ससुरी हमारी अम्मा पर जात है, आज तो नहीं बचेगी। छोड़ दे मुझे, नीच, कोई बचाओ, बचाओ। अचानक लल्लन के ऊपर एक लाठी की मार बजती है, जो कोई और नहीं बल्कि दिव्या की चारों जेठानी थी। खुद से कमीने, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। चारों अंग्रेजन जेठानियां मिलकर लल्लन और मिठुआ को मजा चखाती है और दिव्या को लेकर आती है और अपनी सास को सारा वाकया कहकर सुनाती है। इस बात को सुन सीता सारी रात जागती रह जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और सीता अपनी चारों अंग्रेजन बहू से कहती है। ग्रेसी, अलीना, लारा और मैगी बहू, अब तुम चारों अपनी देवरानी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखना शुरू कर दो। सासू माँ, क्या आप हमारी देवरानी की शादी के लिए एग्री हैं? हाँ बहू, क्योंकि कल रात मुझे समझ आ गया कि भरी जवानी में पति छिन जाने के बाद ये दुनिया एक लाचार औरत को लूटने के लिए कैसे ताक लगाए रहती है। अब मुझे इस खोखले समाज की चिंता नहीं, चिंता है तो सिर्फ अपनी विधवा बहू के घर बस जाने की। उस दिन से चारों अंग्रेजन जेठानियां अपनी विधवा देवरानी के लिए रिश्ते देखने लगती है और अपने इंडियन फ्रेंड अक्षत को उसके लिए पसंद कर लेती है। जेठानी जी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही है? जस्ट वेट एंड वॉच डियर डार्लिंग देवरानी जी, इससे मिलो, ये है हमारा फ्रेंड अक्षत, इसे तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अक्षत इज नाइस गाय। ग्रेसी, दिव्या मुझे पसंद है। अक्षत जी, आप तो कुंवारे हैं, आपको तो कोई भी लड़की आसानी से मिल जाएगी, फिर आप मुझ विधवा से क्यों शादी करना चाहते हैं? बिकॉज मैं आपके फीके जिंदगी में रंग भरना चाहता हूँ। आप ही बताइए, क्या एक विधवा को खुश रहने का कोई हक नहीं होता? अक्षत की बातें और अपनी जेठानियों की कोशिश से दिव्या के अंदर फिर से खुलकर जी उठने की इच्छा भर आती है, जिसके बाद वो शादी के लिए हाँ कर देती है और चारों जेठानियां अंग्रेजन होते हुए भी अपनी विधवा देवरानी की जिंदगी में रंग भरने के लिए उसकी हल्दी और मेहंदी को खूबसूरती से निभाती है और नाचती गाती है और शादी के दिन उसे दुल्हन के रूप में सजाती भी है। जहाँ ग्रेसी और लारा उसके बाल बनाती है, वहीं एलिना और मैडी उसका मेकअप करती है। देखो दिव्या, तुम इस ब्राइडल लुक में कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। यू आर राइट मैडी। इसके बाद चारों अंग्रेजन जेठानियां सोनी विधवा देवरानी को दुल्हन के रूप में सजाकर फेरों के लिए मंडप में लेकर आती है, जहां अक्षत और दिव्या की शादी हो जाती है और दिव्या अपना घर छोड़कर जाते हुए कहती है। जेठानी जी, प्रशांत के जाने के बाद मैं टूट गई थी, सोचा नहीं था कि उस सफेद रंग से उभर सकूंगी, मगर आप चारों ने मेरी सूनी जिंदगी में फिर से खुशी के रंग भर दिए। मैंने हमेशा आप चारों में अपनी बड़ी बहन को पाया है। शुक्रिया मेरे लिए इतना सब करने के लिए। ये हमारा फर्ज था दिव्या। जाओ, एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। We wish you a happy marriage journey। आखिर में चारों अंग्रेजन जेठानियां खुशी खुशी दिव्या को विदा कर देती है, जहां दिव्या को अपने हिस्से की खुशी अक्षत के साथ भरपूर मिलती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। सूरज अपनी ढलान पर था। जारा अपने कमरे में बैठी हुई कुरान शरीफ पढ़कर नमाज अदा करके जैसे ही कमरे से बाहर आती है, तभी वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी सास दुर्गा मेज पर इफ्तारी की तैयारी के लिए फल, खजूर, जूस, खाना लगा रही होती है। आजा सारा बहू, देख तेरी सास ने तेरी इफ्तारी की तैयारी कर दी है। चल आजा, देख मैंने सब कुछ तेरी मनपसंद का बनाया है। दुर्गा अपनी बहू जारा को लाकर खाने की मेज पर बिठाकर उसे अपने हाथों से खिलाकर अपनी बहू का रोजा खुलवाती है। अपनी सास का प्यार भरा दिल देखकर जारा की आंखों में आंसू भर आते हैं। अरे ये क्या जारा बहू, तू तो रो रही है। खुशी के आंसू हैं अम्मी जान। हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारे अलग मजहब से होते हुए भी आप हमसे इतनी मोहब्बत करेंगी, क्योंकि इस जालिम ज़माने और मजहब के बीच मोहब्बत हर बार हार जाती है। जाने कब खत्म होगी ये नफरत की नींव। ऐसा सोचते हुए जारा की आंखों में आंसू भर आते हैं और उसकी बीती जिंदगी की यादें उससे झांकने लगती हैं। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। फातिमा समझाओ इसे,
कि अपने सिर से इस इश्क का फितूर उतार दे, वरना ये उल्फत इसे ले डूबेगी। ये निकाह हरगिज नहीं हो सकता। अब्बू जान, ऐसा ना कहें। हम सूरज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और अपनी तमाम जिंदगी उन्हीं के साथ बिताना चाहते हैं। ये सुनकर अनवर गुस्से से भरकर जारा को एक थप्पड़ मारता है, जिसे देखकर फातिमा बोलती है, या अल्लाह, ये क्या हिमाकत कर रहे हैं आप? इस तरह कोई जवान बेटी पर हाथ उठाता है? जरा जारा, मेरी बच्ची, छोड़ दो ये जिद। सूरज तेरा शौहर नहीं बन सकता, वो हिंदू है और हम मुसलमान। अपने फैसले पर गौर फरमा। एक हिंदू घर की बहू बनकर तुझे बेकदरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, और दो और तेरी शनाख्त भी तुझसे छीन ली जाएगी। तेरे अबू की इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। नहीं चाहिए हमें ऐसी शिनाख्त जिसके लिए हमें सूरज को भूलना पड़े। हम जा रहे हैं। ये कहकर जारा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर सूरज से शादी कर लेती है। सूरज और जारा एक साथ एक कॉलेज में पढ़ते हैं, जहां दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। मगर जारा ने सोचा था कि एक रिश्ते से जुड़ने के पीछे उसके खून के रिश्ते रूठ जाएंगे। जारा, क्या सोच रही हो? यही सोच रहे हैं सूरज की कहीं हमारे अपनों की तरह आपकी अम्मी भी हमें ठुकरा ना दे। जारा, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हें अपना लेंगी। सूरज जारा को लेकर अपने घर आता है। उस पल जारा के मन में इस बात का डर घिरा हुआ था कि कहीं उसकी पहचान उसकी खुशी छीन न ले, मगर दुर्गा की बातों में बसी मिठास उसके डर पर भारी पड़ गई। माँ, ये जारा है। और मेरी बहू भी है ना सूरज। माँ हूं मैं तेरी, तेरे कहने से पहले तुझे समझ जाती हूँ। गोपी भैया, आरती की थाली तो ले आना। अरे लाया मालकिन, ये लीजिए। दुर्गा खुशी से अपनी बहू की आरती उतार कर ससुराल में उसका स्वागत करती है। तभी शंकर कमरे से बाहर आता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? अजी, देख क्या रहे हो? ये हमारी बहू है जारा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। जीती रहो बहू। जारा के ससुराल वालों को इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि उनकी बहू हिंदू न होकर मुस्लिम है। वो तो बस कुछ ही घंटों में उससे इस कदर घुल मिल गए जैसे उन्होंने एक साथ बड़ा वक्त बिताया था। अगली सुबह जारा ने अपने ससुराल वालों के लिए बहुत कुछ बनाया। अरे जारा बहू, तुझे इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ कैसे अम्मी जान? अगर मेरी ससुराल वाले मुझे मेरी शनाख्त के साथ मुझे कबूल कर सकते हैं, तो क्या मुझे हक नहीं कि मैं अपने हिंदू ससुराल वालों के लिए ये सब बनाऊं? देखिए, मैंने कोफ्ते, पुलाव और साथ में सेवइयां भी बनाई हैं। खाकर बताइए कैसी बनी है। अरे भाई वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है बहू तूने। सबसे स्वादिष्ट तो तेरे हाथों से बनी ये सेवइयां है। खाते ही स्वाद मुंह में घुल गया है। ये रहा तेरा शगुन। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। जारा जल्दी ही अपने ससुराल में ढल गई। हर सुबह सास के पूजा की थाली तैयार करना उसका पहला काम बन गया। शायद यही तो मन का मिलाप था, जहां न तो नफरत थी और ना ही धर्म की दीवार। देखते ही देखते रमजान के रोजे का महीना शुरू हो गया। जारा हिचकते हुए अपनी सास से बोली, अम्मी जान, कल से रमजान के रोजे शुरू हो रहे हैं, तो क्या हम रोजे रख सकते हैं? जारा बहू, तुझे रोजे रखने के लिए मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये तेरा हक है। तुझे जिस चीज की जरूरत हो मुझे कह देना। अगले ही दिन से रोजे शुरू हो जाते हैं। तभी सुबह के 4 बजे दुर्गा सहरी की थाली लेकर अपनी बहू के पास आती है। अम्मी जान, आप इस समय तक जाग रही हैं? सो कैसे सकती थी? आज से मेरी बहू के रमजान के रोजे जो शुरू हो गए हैं। चल, सहरी का वक्त खत्म होने से पहले सहरी खा ले। आपको ये पता था? हाँ, पता था। चल आजा, खा ले। इस तरह रमजान के रोजे के पहले रोज दुर्गा अपनी बहू की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती है और शाम का सूरज ढलते देखकर इफ्तारी की सारी तैयारी कर देती है और रोजा खुलते ही अपने हाथों से जारा को खिलाती है। अचानक एक आवाज सुनकर जारा बीती यादों से बाहर आ जाती है। अरे ओ दुर्गा, नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तुझे कुछ होश खबर है कि नहीं? अरे होश तो तब होगा ना जब इसके घर में हिंदू की हिंदुआई रही होगी। खुदा के लिए आप सभी ऐसा ना कहिए। अम्मी जान ने नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत को रखा है, आप भी जरूर आना। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक ही छत के नीचे दोनों सास बहू अपनी अपनी रिवायतें बड़ी ही खुशी से निभा रही थीं।
जहां दुर्गा अपनी बहू के लिए सुबह का सहरी और शाम का इफ्तारी तैयार करती, वहीं जारा भी अपनी सास के नवरात्रि के त्योहार के हर दिन से रंग भर देती। देखते ही देखते दुर्गा की नवरात्रि का 9वां दिन आ गया। उस दिन जारा ने सुबह उठकर हलवा पूरी और चने का प्रसाद बनाकर तैयार कर दिया, जिसे देखकर दुर्गा खुशी से फूले नहीं समाई। अम्मी जान, हमने कंजक के लिए भोग का प्रसाद बना दिया है। जारा बहू, तेरे रमजान के रोजे चल रहे हैं, ऐसे में भूख की प्यासी रहकर तुझे पकवान बनाने की क्या जरूरत थी? मैं बना लेती बेटा। अम्मी जान, आप फिक्र न करें, हम ठीक हैं। इस तरह दुर्गा की नवरात्रि बीत गई और जारा के रमजान के रोजे खत्म होने को आ गई। उस शाम कुरान शरीफ पढ़ने के साथ जारा दुआ पढ़ रही थी। या अल्लाह, सुना है रमजान के इस पाक महीने में तो सभी की मुराद सुनता है। मेरी खाली झोली को इस रमजान में मेरे खोए हुए रिश्ते से भर दे। ये कहते हुए जारा के आंसू उसकी आंखों से बह गए। अगले दिन ईद की सुबह थी। सास ससुर सभी जारा की खुशियों में शरीक थे। फिर भी जारा की आंखें कहीं न कहीं अपने अम्मी अब्बू को ढूंढ रही थी। काश कि अम्मी अब्बू यहाँ होते तो देख सकते कि उनकी बेटी कितनी खुश है। अरे जारा बहू, देख तो तुझसे मिलने कौन आया है। जारा ने जैसे देखा तो फातिमा और अनवर उसके सामने खड़े थे। ये देखकर जैसे उसकी अधूरी खुशी पूरी हो गई और वो उस खुशी में फातिमा को गले लगाकर फूट फूट कर रोई। ईद मुबारक अम्मी अब्बू, हमें माफ कर दे। हम जानते हैं आप हमसे खफा हैं, मगर हमारे सास ससुर हम पर जान छिड़कते हैं। यहाँ तक कि ऐसा कोई दिन नहीं गया जब अम्मी जान ने हमारे रमजान के रोजे में हमारा भरपूर ख्याल न रखा हो। बस ख्वाहिश यही थी कि आप लोगों से मुलाकात की। इंशाअल्लाह आज वो भी पूरी हो गई। अपने अब्बू को माफ कर दे जारा बेटी। आज तुझे इतना खुश देखकर मेरे जहनो जिगर से डर निकल गया। भाईजान, भाभी जान, आप दोनों खुदा के बंदे हैं। आपने हमारी बच्ची को उसके पहचान के साथ अपनाया। हम बहुत खुश हुए। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए। अब चलिए साथ मिलकर ईद मनाते हैं। वो दिन जैसे जारा की जिंदगी का बड़ा खुशहाली से भरा दिन था और इस तरह दो अलग परिवार बड़े ही प्यार से रमजान की खुशियां मिल बांट कर साथ मनाते हैं। सच ही तो है, इस दुनिया में धर्म की आड़ में न जाने कई घरों में अलग धर्म से आई लड़कियां ससुराल और समाज के ताने से झुलस कर रह जाती हैं, मगर दुर्गा का अपनी मुस्लिम बहू जारा के प्रति प्यार अपने आप में अनोखा था।